पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, जिनके हाथ में अमृत कलश था। इसलिए भगवान धन्वंतरी को आरोग्य के देवता और आयुर्वेद का जनक माना जाता है। धन के देवता कुबेर भगवान धन्वंतरी की पूजा का दिन है धनतेरस का दिन। कहते हैं इस मौके पर विधि विधान से पूजा करने से इस पूजा का फल दोगुना हो जाता है। तो क्या होगी धनतेरस की पूजन विधि, अब ये जानिए। आरोग्यता के देवता है भगवान धन्वंतरी। देवताओं के वैद्य हैं धन्वंतरी। लक्ष्मी के भाई हैं धन्वंतरी। धनतेरस का पर्व भगवान धन्वंतरी के साथ जुड़ा है। भगवान धन्वंतरी को भारत में आयुर्वेद का जनक माना जाता है। सायंकालीन या शुभ मुहूर्त में बैठ करके भगवान लक्ष्मी गणेश की आराधना करने के लिए एक पाटे पर लाल वस्त्र बिछा करके और उसके ऊपर भगवती लक्ष्मी तथा गणेश की मूर्ति रखें और उसका विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। तथा जिस स्थान पर हम लॉकर रखे हों, जहां पर हम तिजोरी रखे हों, उसमें भगवान कुबेर की आराधना करनी चाहिए। उसके साथ साथ भगवान श्री धन्वंतरी की मूर्ति या चित्र ला करके विधि विधान के साथ षोडशोपचार उनका पूजन करना चाहिए। निरंतर आपके पूरे परिवार में आरोग्यता बनी रहती है और धन संपदा की। पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु के 24 अवतारों में 12वां अवतार धन्वंतरी का था। पुराणों में भगवान धन्वंतरी के प्राकट्य की कई कथाएं मिलती हैं। कहते हैं जब समुद्र मंथन हो रहा था तब सागर की अतल गहराइयों से 14 रत्न निकले थे। जब देवता और दानव मंदार पर्वत को मथनी बनाकर वासुकी नाग की मदद से समुद्र मंथन कर रहे थे, तब 13 रत्नों के बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को 14वें रत्न के रूप में धन्वंतरी सामने आए। धन्वंतरी अमृत यानी जीवन का वरदान लेकर प्रकट हुए थे और आयुर्वेद के जानकार भी थे, इसलिए उन्हें आरोग्य का देवता माना जाता है। भगवान धन्वंतरी चतुर्भुजी हैं। भगवान विष्णु की तरह ही इनके एक हाथ में शंख और चक्र रहता है, जबकि अन्य 2 हाथों में जलुका और अमृत कलश रहता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को बर्तन खरीदने की परंपरा है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन आप जितनी खरीदारी करते हैं उसमें कई गुना वृद्धि हो जाती है। धन्वंतरी को आयुर्वेद के प्रवर्तन भी माना जाता है। इन्होंने इसी त्रयोदशी के दिन जो है आयुर्वेद का भी प्रादुर्भाव किया था, औषधियों का खोज किया था। तब से धनत्रयोदशी के दिन श्री भगवान धन्वंतरी की आराधना की जाती है। इनके साथ साथ भगवती लक्ष्मी एवं धन के देवता कुबेर की भी विधि विधान के साथ आराधना इस धनत्रयोदशी पर की जाती है, जिससे कि धन्वंतरी के साथ साथ भगवती लक्ष्मी एवं कुबेर प्रसन्न होकर के घर में लक्ष्मी का अभाव कभी नहीं होता है और अन्न धन से परिपूर्ण रहता है। धनतेरस पर जिसने भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न कर लिया, उनका आशीर्वाद पा लिया, उसका जीवन हो जाएगा खुशहाल। धनतेरस के लिए मान्यता है कि धन के देवता कुबेर भगवान धन्वंतरी की उपासना से धन लाभ और उत्तम सेहत का वरदान मिलता है। तो कैसे करनी है धनतेरस की पूजा, चलिए जानते हैं। शाम को उत्तर की ओर कुबेर और धन्वंतरी की स्थापना करें। दोनों के सामने घी का एक मुखी दीपक जलाएं। कुबेर को सफेद मिठाई और धन्वंतरी को पीली मिठाई चढ़ाएं। पहले ओम ह्रीं कुबेराय नमः का जाप करें, फिर धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करें और प्रसाद खाएं। दिवाली के दिन कुबेर को धन स्थान पर रखें। धन्वंतरी को पूजा वाली जगह पर स्थापित करें। आज ही है धनतेरस, तो दिल खोलकर कीजिए खरीदारी और कुबेर संग धन्वंतरी की पूजा उपासना कीजिए। लेकिन यम के नाम पर दीपदान की परंपरा मत भूलिएगा।